विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से डेंटल वैन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा, हमने दिल्ली को जो सुविधाएं देने की बात की है, हम उसकी तरफ अग्रसर हैं। दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए हाइजीन के बारे में जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, हमने दिल्ली के को जनता को जो सुविधाएं देने की बात की है, हम उसकी ओर अग्रसर हैं। अभी इट्स जस्ट अ पायलट प्रोजेक्ट। दिल्ली में जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहां के बच्चों की हाइजीन के बारे में, सीनियर सिटीजन के हाइजीन के बारे में, स्लम बस्तियों में जो क्वैक जो डॉक्टर नहीं होते, जो इलाज ऐसे कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स नहीं है, उन सबको दूर करके हम उस सबको सुविधा देने की ओर है। और बहुत ही बेटर सुविधा दिल्ली में डेंटल डिपार्टमेंट की आएगी। डेंटल सर्जन रहेंगे वैन में और सारी इक्विप्ड डेंटल डिपार्टमेंट सामान रहेंगी। स्केलिंग, फिलिंग सब कुछ होगा इसके अंदर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, सभापति सदन को चलाते हैं, सदन नियम से चलता है, लेकिन विपक्ष ने तय किया है कि परिसीमन उनकी मर्जी से हो, सदन उनके नियम से चले, बाबा साहेब का संविधान चले उनकी मर्जी से। अगर उनके मन का ना हो तो नहीं चलने देंगे। देखिए, कुछ लोग स्पीकर के सहारे स्पीकर सदन को चलाते हैं, सभापति सदन को चलाते हैं, नियम से चलता है। लेकिन ये विपक्ष ने तय किया है, डिलिमिटेशन उनके मर्जी से, सदन चले उनके नियम से, बाबा साहेब का संविधान चले उनके नियम से। उनको मन लायक हो तो ठीक है, नहीं मन लायक हो तो नहीं चलने देंगे, वही ग्रैब कर। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा, हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि बरुईपुर विधानसभा के स्पीकर बेमान बंदोपाध्याय यानी बेमान बनर्जी हमें विधानसभा के अंदर बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। कल जब हम बरुईपुर विधानसभा गए तो हमारे साथ धक्का मुक्की की गई, हमारे विपक्ष के नेता पर हमला किया गया। The speaker, Biman Bandyopadhyay, who belongs to Baruipur Assembly, has been not allowing us to speak inside. Whenever we want to talk about any issues related to the people of Bengal, we are being suspended. Our mic is switched off. We are being thrown out by the marshal inside. And yesterday, when we had gone to Baruipur, the assembly of the speaker, we were heckled, we were harassed. LOP, our leader of opposition, was attacked. His car was attacked. What kind of West Bengal is this? कांग्रेस नेता TS सिंहदेव ने कहा, हिंसा नहीं त्यागने और निरंतर हथियार उठाए रखने के लिए चलते नक्सल विचारधारा के लोगों के खिलाफ मुठभेड़ में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में आज अर्धसैनिक दलों की 60 से ज्यादा बटालियन तैनात है। प्रभावित क्षेत्रों में अर्धसैनिक दल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। के प्रति श्रद्धांजलि प्रथमतया व्यक्त करते हुए उनके परिवार को संबल मिले इस अवसर पर, जब उन्होंने अपनी जान इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सामान्य स्थिति बरकरार करने के लिए गंवाई, और उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी ऐसा हम सब मानते हैं। हिंसा नहीं त्यागने की स्थिति में और निरंतर हथियार उठाए रखने की स्थिति में नक्सल विचारधारा के लोगों के साथ जो मुठभेड़ें होती है, उसमें ये परिस्थितियां अब लगातार सामने आ रही हैं। दिशा सालियान के पिता द्वारा सालियान की मौत के मामले में आदित्य ठाकरे की कथित भूमिका की जांच की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा, मैं तो कहूंगी कि जब से उनकी हत्या हुई थी तभी से ये सभी की मांग थी। उस समय उनकी सरकार थी, कोई कार्रवाई नहीं की गई, लोगों को बचाया गया, कुछ तो ऐसा हुआ था जिसे सरकार छिपा रही थी, जाँच होनी चाहिए। कि जब से उनका मर्डर हुआ था, मैं तो कहूँगी तब से ये सभी की डिमांड थी और आम जनता की भी थी कि ऐसे एक यंग लड़की चली जाए और उसके ऊपर बिल्कुल बंद कर दिया जाए केस। उस समय उनकी सरकार थी, इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, बचाया गया लोगों को। मैं ये नहीं कहूँगी XYZ कौन था उसमें इन्वॉल्व, क्योंकि वो कोर्ट का है, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको वो छुपा रही थी सरकार, और उसका इन्वेस्टिगेशन और जो साफ होते हैं उनमें CBI इंक्वायरी में भी साफ निकल के आएंगे।